जय मां शारदे। कुंडली के किसी भी भाव में यदि सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति शत्रुंजय होता है, शत्रु को जीतने वाला होता है, सब कार्यों में दक्ष होता है, लज्जा रहित होता है, पापी और यंत्र बनाने वाला ऐसा जातक होता है। कुंडली के किसी भी भाव में यदि सूर्य, चंद्रमा और बुध का योग हो, यानी ये तीनों ग्रह एक साथ युति बना रहे हों, सूर्य, चंद्रमा और बुध, तो ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, पूर्ण रूप से बुद्धिमान होता है, शस्त्र कला में निपुण होता है, सभा व पान में लीन रहता है, राजा का कार्य करने वाला होता है और धैर्यवान भी होता है। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति यदि एक साथ बैठे हों, यानी सूर्य, चंद्र और गुरु का योग बना हो, एक साथ कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, तो ऐसा जातक क्रोधी, मायाचार में चतुर, सेवा कर्म में निपुण होता है, विदेश गमन में लीन होता है, अर्थात परदेश में रहने वाला होता है, अत्यंत बुद्धिमान और चंचल होता है। कुंडली के किसी भाव में यदि सूर्य, चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के द्रव्य को हरण करने में माहिर होता है, पर स्त्री में आसक्त रहने वाला होता है और शास्त्र में चतुर होता है। सूर्य, चंद्रमा और शनि यदि कुंडली के किसी भाव में एक साथ बैठे हों, तो ऐसा जातक शास्त्र में बहुत ही चतुर होता है, मूर्ख, पराधीन और दरिद्र होता है। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, मंगल और बुध का योग यदि बन रहा हो, यानी सूर्य, मंगल और बुध कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ यदि बैठे हों, तो ऐसा जातक कुश्ती लड़ने वाला होता है और प्रसिद्धि उसे अवश्य कहीं न कहीं से मिलती है, यानी किसी न किसी चीज में वह विशेष माहिर होता है, साहसी होता है, निठुर होता है, निर्लज्ज होता है और धन, पुत्र, स्त्री से रहित होता है। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, मंगल और गुरु यदि एक साथ बैठे हों, तो ऐसा जातक बोलने में निपुण होता है, यानी बहुत ही चालाक भी होता है, धनवान होता है, सलाह देने में माहिर होता है, यानी एक अच्छा सलाहकार हो सकता है, सत्यवादी होता है और स्वभाव से उदार होता है। सूर्य, मंगल और शुक्र यदि कुंडली के किसी भाव में एक साथ बैठे हों, तो ऐसा जातक अच्छे कुल में उत्पन्न होता है, भाग्यशाली होता है, कठोर वचन बोलने वाला होता है और इसके पास बहुत ही पैतृक संपत्ति होती है और ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली भी होता है। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, मंगल और शनि यदि एक साथ बैठे हों, तो ऐसा जातक स्वजन रहित होता है और मूर्खता इसके अंदर कहीं न कहीं से आ जाती है, जिसके कारण धनहीन और रोगी भी होता है, अंगहीन भी हो सकता है,
यानी ये बहुत अच्छी युति नहीं मानी जाती है। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक संपत्तिशाली होता है। मूर्ख, नेत्र रोगी, शास्त्रादि शिल्प विद्या में निपुण होता है। काव्य लिखने वाला होता है या कविता संबंधित कार्यों में उसकी रुचि होती है। सुंदर लेखक भी हो सकता है। यानी ऐसा जातक कलम के दम पर भी अपनी कमाई कर सकता है। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, बुध और शुक्र यदि एक साथ बैठे हों तो वह व्यक्ति वाचाल होगा, घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाला होगा, स्त्री के लिए दुखी होता है और ऐसा जातक अपनी भाषा से, अपनी बोली वाणी से कहीं न कहीं प्रदर्शन करते हुए अच्छा कार्य भी कर लेता है। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, बुध और शनि की युति यदि बन रही हो, यानी सूर्य, बुध और शनि कुंडली के किसी भाव में एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक बंधु बांधवों से त्यागा हुआ होता है, सबसे पराजित होता है, नपुंसक की तरह आचरण करने वाला होता है और द्वेषी भी होता है। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, गुरु और शुक्र यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति कमजोर नेत्रों वाला होता है, वीर होता है यानी साहसी होता है, विद्वान होता है, निर्धन होता है, राजा का मंत्री तथा दूसरे के कार्य में लीन रहने वाला होता है। सूर्य, गुरु और शनि यदि कुंडली में एक साथ कहीं भी बैठे हों तो इस प्रकार का व्यक्ति असमान शरीर वाला, पूजनीय, अपने लोगों से अनाहत, सुंदर स्त्री पुत्र तथा मित्र वाला, राजा का प्रिय तथा निर्भय होता है। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, शुक्र और शनि यदि एक साथ बैठे हों तो इस प्रकार का व्यक्ति शत्रु के भय से दुखी रहता है, सम्मान, कला एवं काव्य से रहित होता है, दूषित आचरण वाला और कोढ़ी होता है। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा, मंगल और बुध यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत मित्र व अपने बंधुओं से रहित होता है, पापाचरण में लीन होता है, दुष्ट आचरण वाला होता है। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा, मंगल और गुरु की यदि युति बनी हो, यानी चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक नम्र देह, पाठांतर से घावों से युक्त, स्त्री लोलुप, चोर, सुंदर, स्त्रियों का प्रिय व महाक्रोधी होता है। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा, शुक्र और मंगल यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति दुशीला अर्थात शील, नम्रता रहित, पुत्र व पति, घूमने की रुचि वाला और ठंड से डरने वाला होता है। कुंडली के किसी भाव में चंद्रमा, मंगल और शनि यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बाल्यावस्था में मात्र सुख से रहित होता है, क्षुद्र स्वभाव वाला होता है,
विषम बुद्धि व लोक संसार का द्वेषी होता है। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा, बुध और गुरु यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है, रोगी होता है, वक्ता होता है, तेजस्वी होता है और विख्यात भी होता है, विशाल कीर्ति वाला एवं अधिक भाई और पुत्रों से युक्त होता है। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा, बुध और शुक्र यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति विद्या से सुसंस्कृत बुद्धिमान होकर भी दुष्टाचरण करने वाला होता है, सौम्य स्वभाव वाला और धन का लोभी होता है। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा, बुध और शनि यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक रोगी होता है, विकल शरीर वाला होता है, पंडित या वक्ता होता है, पूजनीय और राजा होता है। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति पतिव्रता स्त्री का पुत्र होता है, पंडित होता है, कलाओं को जानने वाला होता है, बहुज्ञ होता है, सज्जन एवं भाग्यशाली होता है। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा, बृहस्पति और शनि यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति शास्त्र के तत्व का ज्ञाता होता है, वृद्धा स्त्री का संग करने वाला होता है, गतरोग और किसी ग्राम का प्रधान होता है। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा, शुक्र और शनि यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति लेखक हो सकता है, कथावाचक हो सकता है, पुरोहित हो सकता है और ज्योतिषी हो सकता है। पूर्व जन्म के पुण्य उसके साथ लगे होते हैं। कुंडली के किसी भी भाव में मंगल, बुध और बृहस्पति यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अच्छा कवि हो सकता है, राजा हो सकता है, सज्जन स्त्री का स्वामी होता है, दूसरों के उपकार करने में लीन रहता है एवं गायन विद्या में चतुर होता है। कुंडली के किसी भी भाव में मंगल, बुध और शुक्र यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति कुलहीन, विकलांग, चंचल, धृष्ट, वाचाल और प्रतिदिन उत्साह युक्त होता है। कुंडली के किसी भाव में मंगल, बुध और शनि यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र होता है, कृष्ण नेत्र प्रवासी, मुख का रोगी एवं हास्य प्रेमियों के साथ रमण करने वाला होता है। कुंडली के किसी भी भाव में मंगल, गुरु और शुक्र यानी मंगल, बृहस्पति और शुक्र यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति राजा का प्रिय पात्र होता है, सत्पुत्रों से युक्त होता है, स्त्रियों से हमेशा बहुत सुख प्राप्त करने वाला होता है और समस्त लोगों को सुख देने वाला भी होता है। कुंडली के किसी भाव में या किसी खाने में मंगल, बृहस्पति और शनि यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति राजा से सम्मत, भग्नदेह, दुष्ट आचरण करने वाला होता है, मित्रों से निंदनीय होता है, घृणा से रहित होता है। कुंडली के किसी भाव में मंगल, शुक्र और शनि यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक चरित्रहीन स्त्री का पुत्र और पति होता है, सुख साधनों से रहित
और परदेशवासी होता है। कुंडली के किसी भी भाव में बुध, बृहस्पति और शुक्र यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुंदर शरीर वाला होता है, शत्रुहीन होता है, भाग्यवान होता है, यशस्वी होता है और सत्यवक्ता होता है। कुंडली के किसी भी भाव में बुध, बृहस्पति और शनि यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धन ऐश्वर्य से मालामाल होता है, पंडित होता है यानी विद्वान होता है, बहुत सुख भोग करने वाला होता है, अपने स्त्री से प्रेम करने वाला होता है, धैर्ययुक्त और भाग्यवान होता है। कुंडली के किसी भी भाव में बुध, शुक्र और शनि यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति वाचाल होता है, धूर्त होता है, मिथ्यावादी होता है, पर स्त्रीगामी होता है, कलाकार और स्वदेश प्रिय होता है। कुंडली के किसी भी भाव में गुरु, शुक्र और शनि यदि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति नीच कुलोत्पन्न जातक भी यशस्वी राजा और सुशील होता है। कुंडली में माता व पिता के सुख का विचार करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप चेक करिए चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है। चंद्रमा यदि पाप ग्रहों से युक्त होगा तो मातृ सुख से जातक वंचित रहेगा, और यदि सूर्य पाप ग्रहों से युक्त होगा तो जातक पितृ सुख से वंचित रहेगा। और दोनों यदि शुभ ग्रह से युक्त हों यानी चंद्रमा और सूर्य ये दोनों शुभ ग्रह से युक्त हों तो माता और पिता दोनों का सुख समझना चाहिए। और यदि मिश्रित हों यानी शुभाशुभ दोनों प्रकार के ग्रह से युक्त हों तो मिश्र फल कहना चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से माता और पिता के सुख के बारे में भविष्यवाणी आप कुंडली देखकर कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। आपको ज्योतिष से संबंधित गूढ़ विचार विषय इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।